72 बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है और प्रीलिम्स में सबसे जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर का होता है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो मैं कुछ टॉपिक आप सभी को बता देता हूँ 72 बीपीएससी के लिए, जो मेरे अनुभव हैं। तो उस अनुभव के आधार पे, ठीक है, वो आप नोट कर लें, ठीक है। और ये टॉपिक बिना पढ़े तो जाए ही ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम करंट अफेयर को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला बिहार, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय और चौथा विविध, ठीक है। ये सभी जानते हैं। अब बिहार में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, वो मैं बता देता हूँ। पहला टॉपिक है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। बजट में जैसे जैसे विकास दर हो गया, आपका राजकोषीय घाटा हो गया, कुछ योजनाएं हो गई, इस तरीके के टॉपिक आते हैं इसमें। दूसरा सरकार की कोई नीतियाँ, ठीक है। अब सरकारी नीतियाँ में जैसे सौर ऊर्जा को लेकर के कई नीतियाँ आई, उसके बाद अब पर्यटन विभाग में नीतियाँ आई हैं, फिर जीविका दीदी को लेकर के कोई नीतियाँ आई हैं। तो ये सभी नीतियाँ जो है आपको पढ़ के जाना है। तीसरा जो है बिहार में सूचकांक, मतलब बिहार का सूचकांक में कौन सा स्थान है, ठीक है। किसी भी सूचकांक की बात हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य में क्या है, शिक्षा में क्या है रैंकिंग, ठीक है। तो इस तरीके की गरीबी में क्या रैंकिंग है, इस टाइप के रैंकिंग आपको पढ़ के जानी है। जो चौथा है वो है व्यक्ति और पुरस्कार, यानी कि जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है। इस प्रकार के अगर बिहार के किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुरस्कार दिया गया है तो उसे आप पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद जीआई टैग को पढ़ के जाएं, ठीक है। जीडीपी वगैरह तो मैंने बता ही दिया। तो ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, जो बिना पढ़े ना जाएं। अब आप बात करते हैं हम राष्ट्रीय की। तो राष्ट्रीय में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है वही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, जिसमें जीडीपी वगैरह आते हैं। दूसरा है सरकारी योजनाएं, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, सर्वोदय योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकारी, उसे पढ़ना है। जैसे कि अभी मनरेगा का नाम बदला गया है तो क्या रखा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है रिपोर्ट और सूचकांक, यानी कि कौन सी रिपोर्ट अभी आई हुई है या कौन सा सूचकांक आया हुआ है, ये सारी चीज़ें। जैसे मान लेते हैं कि स्वच्छता सूचकांक, हंगर रिपोर्ट, इस तरीके का। संवैधानिक घटनाएं, जैसे अगर हम बात करें कि क्या संसद में कोई ऐसा बिल पास हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा निर्णय आया है, इन सभी चीज़ों को लेकर के भी आप करंट अफेयर में देख सकते हैं। पांचवी जो चीज़ें हैं साइंस एंड टेक से, जैसे एआई सबमिट हो गया, उसके बाद कोई युद्ध अभ्यास हो गया या कोई मिसाइल छोड़ी गई है, ये सभी चीज़ें जो है ये साइंस एंड टेक में आ जाती हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। राष्ट्रीय की हमने बात कर ली। अंतर्राष्ट्रीय में भी वैश्विक सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे अगर हम बात करें G20 का, ब्रिक्स सम्मेलन का, ये सारे सम्मेलन। तीसरा जो है विश्व स्थल जो चर्चा में बना हो, जैसे मान लेते हैं कि अभी ईरान, इराक, आपका हार्मोस जो अभी हुआ था चर्चा में, जैसे गल्फ ऑफ जो हार्मोस कहा गया, या फिर हम बात करें जल डमरू की, हम बात करें लाल सागर की। तो इस प्रकार के स्थल जो हाईलाइटेड हुए हैं। उसके बाद नियुक्तियाँ, क्या कहीं पे जैसे यूएनओ के अध्यक्ष के बारे में पूछ देगा, वर्ल्ड जो है बैंक के बारे में पूछ सकता है। विविध में जैसे है कि विविध में अब हम बात करें तो विविध की टॉपिक जैसे खेलकूद, कि क्रिकेट में कौन जीता, बैडमिंटन में कौन जीता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ठीक है, पद्म विभूषण हो गया। इस प्रकार के पुरस्कार आप पढ़ के जाएँ। और तीसरी चीज़ है विविध में, वो है पुस्तक और लेखक, कि कोई अभी हाल फिलहाल में बहुत पुस्तक चर्चा का विषय बना हो, कोई लेखक जैसे विनोद कुमार शुक्ल का निधन होना, तो उनकी कोई बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार करंट अफेयर में अगर आप ये सारे 4-5 हर में 5-5 टॉपिक अगर पढ़ के जाएं तो मुझे जो अनुभव है 100% जो है आपके 30 में से 30 सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर से बात बताऊं, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल खोज लें, ठीक है।